नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है आपके सवाल तथा मेरे जवाब। अब आप सभी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे सवाल आए हैं जिनमें से मैं कुछ ही सवालों के जवाब जो है दे पाऊँगी, क्योंकि इतने सारे सवालों के जवाब एक साथ देना मेरे लिए नामुमकिन है। परंतु मैंने बहुत से सवाल कवर करने की कोशिश की है। स्पेशली ये वीडियो आज मेरे सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए ही मैंने बनाया है, जो कि मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने अपने सवाल मुझ तक पहुंचाए हैं और वो अपना जवाब जानना चाहते हैं। आज इस जो पूरा वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ सवाल और जवाब का होगा, इसमें कोई उपाय नहीं है। तो अगर आप कोई उपाय देखना चाहते हैं तो कृपया ये वीडियो यहीं बंद कर दीजिए, क्योंकि ये किसी भी उपाय या किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नहीं है। ये सिर्फ़ मेरे उन भाई बहनों के लिए है जिन्होंने मुझसे सवाल किए थे तथा अपने जवाब मांगे थे। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है मेरी बहन पारुल का आया है, पारुल चौधरी। इन्होंने जो है, पहले तो मैं यही कहना चाहूँ, पारुल आपने मुझे जो जानकारी दी है उसमें आप प्लेस लिखना भूल गई हैं। फिर भी क्योंकि आपका प्रश्न मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो उसके लिए मैंने जो उपाय आपको बताने हैं वो टैरो कार्ड के माध्यम से मैं बता रही हूँ। पहले तो ये कहना चाहूँगी, आपका, आपकी बेटी का तथा आपके पति का जो नंबर बन रहा है वो तीनों का 3 बन रहा है। 3 नंबर के जो व्यक्ति होते हैं, बुद्धि विवेक उनका बहुत ज़्यादा होता है, बुद्धि में वो बहुत आगे होते हैं। परंतु अगर उन्हें किसी प्रकार की लत लग जाती है तो वो छुड़ाना बहुत नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि 3 नंबर के व्यक्ति जो क्योंकि बुध का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, वाणी उनकी बहुत चतुर होती है, उन्हें सब कुछ पता होता है, ज्ञान के भी बहुत धनी होते हैं तथा उनमें नॉलेज कूट कूट के भरा होता है। तो अगर वो व्यक्ति पहले तो अगर किसी घमंड में आ जाते हैं तो कई बार इसमें भी उनका विनाश होता है। अगर उनको धन खर्च करने की आदत पड़ जाती है तो कई बार इसमें उनका विनाश हो जाता है। और वहीं कहीं अगर 3 नंबर के व्यक्ति किसी बुरी लत में लग जाते हैं तो उससे उन्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। परंतु जैसे जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी भगवान ने बनाए हैं। और आपकी बेटी के लिए ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही प्यारा नाम है वैभवी, और उसके अलावा भाग्यशाली भी है, ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी। उसकी जो रीडिंग निकल रही है उस हिसाब से उसके भाग्य जो हैं आप लोगों के लिए ज़रूर चमकेंगे, यानी कि वो आप लोगों के लिए बहुत भाग्यशाली रहेगी। वाणी में बहुत चतुर रहेगी। आगे जाके अगर इस फील्ड में उसका ध्यान बटाएंगे, जैसे वो एंकरिंग में जा सकती है या किसी भी ऐसे फील्ड में जिसमें उसे बोलने का अवसर दिया जाए तो उस चीज़ में वो बहुत आगे निकलेगी। अब क्योंकि शराब का सवाल है तो आपके लिए भैरव बाबा का एक उपाय है, और ये उपाय जो है 98% जितने भी व्यक्तियों को बताया गया है ज़रूर ही पूर्ण होता है। बस इतना कहूँगी, पूरे दिल से करें आप, मतलब विश्वास के साथ करें, भैरव बाबा आपकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो उपाय बहुत सरल है। आपको किसी भी रविवार, अब जो नक्षत्र रहेगा कोई भी चलेगा, आप अभी भी ये कार्य कर सकती हैं, क्योंकि सावन भी चल रहे हैं। भैरव बाबा जो हैं हमारे शंकर जी के ही एक स्वरूप हैं। तो किसी भी रविवार को शराब की एक ऐसी बॉटल लीजिए जो आपके पति को बहुत पसंद हो, जो उनका फेवरेट ब्रांड हो, आप ले लीजिए। उसके अलावा अब ये जो कार्य है, आपको रविवार को ये बोतल किसी भी भैरव मंदिर में, आपके घर के आसपास हो, आपके मायके में हो, कहीं भी हो, आपको वहाँ लेकर जाना है। वहाँ आप अर्पित कर दीजिए ये बॉटल। भैरव बाबा से प्रार्थना करिए, जो भी आपका दर्द है कि शराब की वजह से आपको क्या तकलीफ़ आ रही है, आपके पति किस प्रकार दुर्व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं, सारी मन की बात उनसे कहिए। जो पंडित हैं वहाँ के, उनको कुछ रुपए दान दीजिए और वही बॉटल वापस लेकर आ जाइए। पंडित से कहिए कि आपको ये उपाय के लिए चाहिए, या जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं। आप इस उपाय को करने के लिए अपने फादर, अपने ब्रदर, किसी को भी साथ में ले जा सकते हैं, किसी की कोई मनाही नहीं है। वो बॉटल आपको अपने घर वापस लेकर आनी है। अब जब आपके पति जिस दिन नशे में बहुत ज़्यादा ही हो, इस बात का ध्यान रखें, जिस दिन उन्होंने शराब पी हुई हो और वो बहुत ज़्यादा नशे में होकर सो गए हों, उनके ऊपर से वो जो बॉटल है आपको 21 बार जो है क्लॉकवाइज घुमानी है। और आपको ओम नमः भैरवाय का नमः जो जाप है वो करना है। ओम नमः भैरवाह, ओम नमः भैरवाह। आपको ये जो जाप करना है, मनी मन भी कर सकते हैं। उतारने के बाद ये जो बॉटल है, दूसरी शाम को, क्योंकि हो सकता है वो रात को ही शराब पी के आए, तो दूसरी शाम को किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़कर आ जाइए।
बिना पीछे मुड़े आप वापस घर आ जाइए, देखिएगा फिर उसका कमाल। अब ये जो उपाय है ये असर दिखाने में थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि आपकी पति की आदत बहुत पुरानी है तथा उनके दिल से लगी हुई है। जो शराब है उन्हें पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं जिस प्रकार उन्हें देख रही हूँ वो बहुत ज़्यादा ही उस चीज़ के लिए कह सकते हैं ईमानदार है अपनी शराब पीने की आदत की तरफ। तो आप थोड़ा जो है छूटने में हो सकता है थोड़ा समय लगे, परंतु ये जो कार्य है ये बहुत अचूक उपाय है। अगर 2 से 3 महीने में फ़र्क ना दिखे तो प्लीज़ मुझे फिर से कमेंट करें, मैं फिर देखकर, और इस बार जब कमेंट करें तो प्लीज़ उनका जो जन्म स्थान है वो भी पूरी डिटेल में लिखें। तो मैं आशा करती हूँ ये जो उपाय है ये आपके लिए जो है सिद्ध साबित होगा। जो अगला सवाल है वो उन्होंने कपिल गौतम के नाम से किया है, और उनका डेट ऑफ बर्थ मैं बता देती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 1987 तथा टाइम है 2:30। प्लेस है अम्बाला, हरियाणा। तो इनके लिए इन्होंने अपने विवाह से संबंधित सवाल मुझसे किया है। रिम्पी जी, अभी मुझे अगले 5 महीने तो विवाह के कोई भी योग नहीं दिख रहे हैं, परंतु यही कहूँगी विवाह के लिए अगर आप कोई दूसरे उपाय करते हैं तो शायद आपका जो है भगवान की कृपा आप पर हो। अगर इस हिसाब से देखा जाए ग्रहों के हिसाब से तो अगले 5 महीने मुझे कोई भी योग विवाह के नहीं दिख रहे हैं, परंतु निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक छोटा सा उपाय करें, क्योंकि सोमवार चल रहे हैं तो अगले सोमवार को आप एक काम करें कि माता पार्वती के चरणों में सुहाग का दान करें। ये सुहाग जो है आपको किसी भी शॉप पर इजीली मिल जाएगा। एक पुड़िया टाइप में आता है और इसके अंदर चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक सुहाग का पूरा पत्ता होता है, वो दान करें तथा माता से शीघ्र विवाह की मनोकामना मांगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब जो अगला सवाल है वो मेरी बहन अंजलि अरोरा जी की तरफ से है। देखिए, आपका सवाल सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं चाहती हूँ आपकी मदद करना, पर आपने जो प्लेस है वो नहीं लिखा है। तो कृपया मैं फिर से सभी से यही प्रार्थना करूँगी कि आप जब सवाल करते हैं तो उसके नीचे जो है अपना पूरी फुल डिटेल लिखें। आप प्लेस लिखें, आप जो आपका टाइम है वो लिखें और आपका पूरा नाम लिखें। तभी जो इतनी, क्योंकि आप मुझसे इतने गहरे सवाल पूछ रहे हैं, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि जो जवाब हो वो भी सटीक जवाब हो, ताकि आपको आपकी प्रॉब्लम का पूरा पूरा सोल्यूशन मिल सके। तो कृपया अंजलि जी आप फिर से मुझे कमेंट करें तथा आप मुझे जो आपके पति की प्लेस है वो तथा आपकी प्लेस फिर से लिखें, तभी मैं आपके सवाल का पूर्ण रूप से जवाब जो है वो दे पाऊंगी। अब जो अगला सवाल है वो है मेरे भाई ब्रिजेश कुमार जी के लिए। उनका जन्मदिन है 29 जून 1991 और यूपी से है ये। इनका सवाल था कि इनकी गवर्नमेंट जॉब, आपके जो रोज़गार से संबंधित है जानकारी, मुझे तो यहाँ पर आपका लेखन तथा फोटोग्राफी और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ज़्यादा आपका करियर ऊंचाइयों पे जाता हुआ दिख रहा है। गवर्नमेंट जॉब से तो थोड़ी दिक्कत दिख रही है, परंतु अगर सूर्य के उपाय करेंगे तो हो सकता है आपकी जो कार्य सिद्धि है वो हो जाए, परंतु गवर्नमेंट जॉब थोड़ी बहुत मुश्किलों के बाद ही आपको जो है प्राप्त हो पाएगी। अगला जो सवाल है मेरी बहन हिमप्रीत अलूजा की तरफ से है। इनका जो पूरा डेट ऑफ बर्थ है वो 15/04/1994, टाइम है 8:55, प्लेस पंजाब है। तो आपके लिए मैं कहने वाली हूँ कि आपका जो जॉब है वो भी अच्छी चलेगी अगर आप करते हैं। इसके अलावा अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैरिज जो है बहुत अच्छा ससुराल मिलने वाला है आपको, पति भी आपके खूब प्यार करने वाले मिलेंगे, और वहीं आपकी ही किस्मत से आने वाला समय आपके हस्बैंड के लिए बहुत लकी साबित होने वाला है। धन की बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी। आने वाले कुछ समय बाद हो सकता है विदेश यात्रा के बहुत स्ट्रॉन्ग जो हैं मुझे सूचना मिल रही है, तो उस तरफ ध्यान दें। अगर फॉरेन जाने के बारे में सोचेंगी, सेटल होने के बारे में सोचेंगी, तो हो सकता है वहीं का एक अच्छा सा लड़का आपकी जीवन में आए तथा आपके जीवन को और ज़्यादा प्रगति मिले। सवाल है वो है मेरी बहन नीरू भरद्वाज की तरफ से, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 12/07/1980, टाइम है 11 बजे, दिल्ली। तो नीरू से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका अक्टूबर और नवंबर का समय जो है 30 अक्टूबर से 20 नवंबर तक का समय बहुत अच्छा है, आपके हित में समय है। मानसिक परेशानियों से आप दूर रहें। आपकी कुंडली देखने के बाद मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है, उन जो चीज़ें हैं
उनसे थोड़ा दूर रहें। आप जो है अपना ध्यान म्यूज़िक की तरफ लगाएं, भगवान की तरफ लगाएं, तो जीवन में और जो है पदोन्नति जो है प्राप्त करना चाहते हैं वह ज़रूर प्राप्त होगी। इसके अलावा चिंता ना करें, जो जीवन साथी के योग भले ही थोड़ी देर से आएंगे परंतु आपको जीवन साथी बहुत अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि आगे का जीवन, विवाह के बाद का जीवन बहुत सुखमय है। जीवन साथी आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उनको समझने वाला होगा, बहुत प्यार देने वाला होगा। ससुराल में भी मान प्रतिष्ठा बहुत मिलेगी। अगला सवाल मेरी बहन अंजलि मौर्य की तरफ से है। इनका डेट ऑफ बर्थ जो इन्होंने दिया है वो है 13/09/1987। टाइम है 9:14 इलाहाबाद से है इनका सवाल। इनके पति के लिए है। तो बहन मैं यही कहना चाहूँगी कि आप दोनों की कुंडली में धन मुझे बहुत दिख रहा है। टैरो रीडिंग से भी आप दोनों का जो धन का संयोग है वो अच्छा दिख रहा है। आप लोगों का काम जो है चलता रहता है, कभी भी प्रभु की दया से आप लोगों पर जो है मुसीबत नहीं आती। जहाँ तक अगर धन नहीं रुकता है तो घर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पुराना सामान मुझे दिख रहा है, तो कृपया उसे हटाकर घर में शांति करवाएं। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ ज़रूर कराएं और एक ऐसा नियम बनाएं कि हर हफ्ते एक गुल्लक बना लीजिए, उसमें 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये जितनी आपकी क्षमता हो वो डालें और हर महीने जाके किसी मंदिर में दान करें, गरीबों को भोजन कराएं या कुछ भी करें। क्योंकि धन जो है आप दोनों की कुंडली में अच्छा है परंतु वो धन जो है कहीं अटक रहा है, तो दान भी करें तो धन का जो आगमन है वो और रफ्तार से चालू होगा तथा आपकी जितनी भी कर्ज की स्थिति है वो निपटेगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर ज़रूर बनेगी। अब जो अगला सवाल है वो मेरे भाई निर्मल कुमार जी की तरफ से है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 24/03/1982 और इनका जो बर्थ टाइम है वो है 8 बजे का। और इन्होंने मुझे बिहार से क्वेश्चन किया है अपनी जॉब को लेकर। देखिए निर्मल कुमार जी, मुझे जो आपकी कुंडली देखकर मिल रहा है वो तो है कि 24 साल के बाद आपका अच्छा धन कमाने का योग है। जातक का पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, परंतु रात को जो है बहुत बेचैन रहते हैं, नींद नहीं आती है। आपको जो है व्यापार में ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये जो बात मैं कह रही हूँ आपकी कुंडली के हिसाब से कह रही हूँ। अगर आप व्यापार करेंगे तो शायद आप ज़्यादा जो है धन कमा सकते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा ही तेज़ है। अगर फिर भी आप जो है सरकारी नौकरी की तरफ ही जाना चाहते हैं तो यही कहूँगी, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पर बैठा है, तो धार्मिक बने, सच्चे बने और अपने शत्रुओं को सदैव क्षमा करें। अपने पिता के पैर जो हैं वो सदैव छुएं और सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाएं, तो आपका सूर्य जो है और उच्चता पर जाकर आपको अच्छे जो परिणाम है वो देने लगेगा। किसी भी भैरव मंदिर में जाकर आप दूध का दान करें, ये भी आपके जो ग्रह हैं उनको शांत करेगा तथा सरकारी नौकरी की तरफ आपका जो रुझान या जो होता है रास्ते वो खोलेगा। परंतु मैं यही कहूँगी कि सरकारी नौकरी आपकी थोड़ी सी कठिनाई वाली मुझे दिख रही है। आप थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेहनत है वो थोड़ी कम मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ी सी और मेहनत करें तो हो सकता है इस साल आपके भाग्य जो हैं ज़रूर चमके। अगला सवाल जो है मेरी बहन अमृता मिश्रा का है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 18/5/1982। सुबह 5:30 बजे का समय है। शादी के योग जो हैं अभी 6 महीने के बाद का जो समय है काफ़ी अच्छा आ रहा है और अरेंज मैरिज की ही सलाह दूंगी। लव मैरिज जो है 3-4 साल के बाद आपका जीवन थोड़ा कष्ट भरा दिख रहा है। वहीं अरेंज मैरिज रहेगी तो आपको भरपूर जो है प्यार भी मिलेगा और परिवार जो है धनवान परिवार मिलेगा तथा आगे आपके जीवन को बहुत सुखमय बनाएगा। जो आपके बच्चे भी रहेंगे उनका सुख भी आप भरपूर भोगेंगी अगर अरेंज मैरिज की तरफ थोड़ा रुझान अपना दिखाएंगी, तो ही जो है आपके जीवन में आएगा। अगला सवाल मेरी बहन संगीता का है। संगीता आप समझ जाइएगा, क्योंकि आपका जो सवाल था आपने कहा था आपका नाम बोला जाए तो आप समझ जाएंगी। तो शादी के योग बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत अच्छा परिवार आपको मिलने वाला है तथा यही कहूँगी कि थोड़े गुरुवार के उपास चालू कर दीजिए। शनिवार को जो है
आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ चने का भोग लगाएं तथा हो सके तो थोड़ी इमरती अपने साथ में लेकर जाएं। बहुत जल्दी शादी के योग आने वाले हैं और बहुत अच्छे जो हैं वर आपके द्वार पर दस्तक देगा। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे चर्चा करते हुए।